फ्रेंड्स, फाइनली एवाटार का सेकंड पार्ट द वे ऑफ वाटर रिलीज हो गया है और साथ ही 4 दिन के अंदर 3,800 करोड़ रुपए कमा लिए हैं जो लगे थे इसको बनने में। वर्ल्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फिर ये नया एग्जाम्पल बन गई है अपने इमोशंस, डायरेक्शंस और वीएफएक्स को लेकर। जेम्स कैमरन इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने फिर बताया कि पैशन और कंपैशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्ट को लेकर। इस मूवी को 13 साल लग गए बनने में क्योंकि उस वक्त वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं थी। इंडिया में आम जनता के साथ साथ पूरा बॉलीवुड उतरा वीकेंड में इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी मैं भी देखने गया फर्स्ट डे फर्स्ट शो और मानना पड़ेगा इसका एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग था। वीएफएक्स के साथ इस मूवी में इमोशंस की इंटेंसिटी और नेचर की इंपॉर्टेंस इस तरीके से दिखाई है कि आप कभी भी इस एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाओगे। इस मूवी को देखने के बाद कई फेमस पर्सनैलिटीज ने ट्वीट भी किया। अक्षय कुमार ने ट्वीट करके बोला कि मैंने कल रात ये मूवी देखी और शानदार शब्द है इसके लिए और मैं मंत्र मुक्त हो गया हूँ इसको देखकर। जेम्स कैमरन की जीनियस क्राफ्ट के सामने मैं झुकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट करके बोला, इसको फिल्म बोलना पाप होगा क्योंकि ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इसमें चौंका देने वाले विजुअल्स हैं और दिमाग को हिला देने वाले एक्शंस। एवाटार मूवी का कॉन्सेप्ट जेम्स कैमरन को उनकी ड्रीम में आया था। इस मूवी को बनाने की प्लानिंग उनकी टाइटैनिक मूवी से पहले ही शुरू हो गई थी। 1990s में इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो उन्होंने वेट किया और टाइम दिया अपनी प्लानिंग को डेवलप करने में। इन्होंने अपनी सारी एसेट्स लगा दी एवाटार 1 को बनाने में और यहाँ तक कि दिवालिया भी होने वाले थे क्योंकि उनको विश्वास था ऑडियंस पे कि वो जो वैल्यूज प्रमोट करते हैं अपनी मूवीज के थ्रू उसके लिए ऑडियंस जरूर खड़ी होगी। I almost bailed on being a filmmaker. The thing that kept me in the game was the possibility of the Avatar universe reaching a lot of people with a persistent message and reaction on part of the audience to maybe fight for and protect that which we're losing. जेम्स कैमरन अपनी एवाटार मूवीज को शूट करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन भी किया। इन्होंने इसको परफॉर्मेंस कैप्चर नाम दिया, जिसमें एक स्पेशल सूट और कैमरा हेलमेट एक्टर्स को पहनाया जाता था। इस सूट के अंदर मल्टीपल डॉट्स थे जिनको कई कैमरास के थ्रू इनके एक्शंस को कैप्चर किया जाता था डिजिटली और साथ ही फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत ही नेचुरल वे में कैप्चर किया जाता था उस स्पेशल कैमरा के थ्रू जो हेलमेट में लगा रहता था। साथ ही इन्होंने सोनी के साथ कोलैबोरेशन किया और नए कैमरास को डेवलप किया। ये कैमरास केपेबल थे लाइव 3D मोशन को कैप्चर करने में और साथ ही उनको लाइव दिखाते भी थे, पर अंडर वाटर शूटिंग और उसके वीएफएक्स के लिए एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी। एवाटार 2 मूवी को 2014 में रिलीज होना था और इसकी प्राइमरी शूटिंग भी हो गई थी। वाटर के अंदर 3D शूटिंग करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पानी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देता है कैमरे के अंदर। उस टाइम ऐसा कोई कैमरा था ही नहीं जो पानी के अंदर 3D मूवीज को कैप्चर कर पाए और विदाउट डिस्टॉर्शन। फिर से जेम्स कैमरन ने नई टेक्नोलॉजी का इंतजार किया। लेटर ऑन इन्वेंटर पॉल ऑक्टेल ने नेक्स्ट जेन 3D कैमरा का इन्वेंशन किया। ये कैमरा केपेबल था अंडर वाटर 3D शूटिंग के लिए। फिर किस बात का इंतजार था, तो जेम्स कैमरन पहले इंसान बने जिन्होंने इस कैमरा का यूज किया अंडर वाटर शूटिंग के लिए और साथ ही कई प्रोसीजरल और डायरेक्शनल इनोवेशंस किए जो एग्जाम्पल बन गए सिनेमा के अंदर। तो फ्रेंड्स, हुई ना ये जबरदस्त बात। तो इंतजार किस बात का दोस्त, फटाफट जाओ और मूवी देख कर आओ। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप ऐसी और इमेजिनेटिव वीडियोस देखना चाहते हो।